आज का जो टॉपिक है अपना वो है ब्लड ग्रुप। कौन सा है? ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह बात कर रहे हैं हम, है ना, ब्लड ग्रुप की। रक्त समूह की बात करें तो याद रखना, इसकी खोजकर्ता आपसे पूछे जाए कि इसकी खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता खोजकर्ता तो इसके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। कौन है ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इन्होंने रक्त समूह को कितने भागों में बांटा है? आपसे पूछे जाए तो इन्होंने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? ब्लड को 4 भागों में बांटा गया रक्त समूह को। कितने? 4 भाग। आपसे पूछे जाए कौन कौन से भाग है, तो है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, 4 भाग आपको याद रखने। कौन कौन से हैं? तो ब्लड ग्रुप ए है, बी हो जाएगा, ए बी, जो चौथा होगा वो कौन सा होगा? ओ। ठीक है, ये बात आपको पता चली। आगे बात की जाए, इनमें से कार्ल लैंड स्टीनर ने किन रक्त समूहों की खोज की, आपसे पूछा जाए तो याद रखना, कार्ल लैंड स्टीनर ने इनमें से केवल 3 रक्त समूहों की खोज की है। कौन कौन से? ए बी और ए बी। ठीक है, इन 3 की खोज किसने की है आपके? तो इन 3 की खोज किसने का श्रेय किसे दिया जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर को। याद रखना इसको। ठीक है, ए बी और ए बी इन तीनों की खोज की आपसे पूछा जाए किसने की है, तो कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। फिर आपसे पूछा जाए कि जब इन 3 की खोज कार्ल लेंसनर ने की, तो जो चौथा है ब्लड ग्रुप ओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? तो याद रखना कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसकी खोज की जो श्रेय ये दिया जाता है, इनका ही जो एक चेला है जिसका नाम है कोस्टले। कौन है? कोस्टले। प्लस इनके साथ है कौन? कार्ल लेंसनर। तो इनके द्वारा जो है किसकी खोज की गई? ब्लड ग्रुप ओ की खोज की गई। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए शामिल है या ब्लड ग्रुप बी है या ए बी या ओ है, किस बात से इसका पता चलता है? तो याद रखना, इस बात की हमें जानकारी मिलती है एंटीजन के द्वारा। किसके द्वारा पता चलता है? एंटीजन के द्वारा। एंटीजन से हम किसका निर्धारण करते हैं? रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। एंटीजन किसका निर्धारण किया जाता है? रक्त समूह का निर्धारण। आई चीज समझ में यहाँ तक? ठीक है, आपसे पूछे एंटीजन क्या होता है, तो याद रखना एक प्रकार का एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, जो क्या करेगा, याद रखना इसका, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर को देखने को मिलता है। ये क्या करता है? शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर के लिए हानिकारक। ठीक है, आपसे पूछा है कितने रूपों में पाया जाता है, तो याद रखना है 2 रूपों में पाया जाता है। कितने रूप पाया जाता है? यह ए तथा बी के रूप में पाया जाता है। ए तथा बी 2 रूपों में पाया जाता है। 2 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा ये कहां पर मिलेगा आपको आपके शरीर में, तो याद रखना ये आरबीसी की सतह पर मिलता है। क्या मिलता है? आरबीसी की सतह पर एंटीजन। ठीक है, ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। किसकी सतह पर मिलेगा ये? आरबीसी की सतह पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता आपसे पूछ जाए कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, आपसे पूछा इसमें से कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की है, तो याद रखना ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी की खोज की है। आपसे पूछा ओ की खोज किसने की, तो ध्यान रखना इनके जो एक चेले थे जिसका नाम है कोस्टले तथा कार्ल, इन दोनों ने मिलकर ब्लड ग्रुप ओ की खोज की है। ठीक है, आगे बात की अपनों ने, आपसे पूछा है रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटीजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटीन जो शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और 2 रूपों में मिलता है। ए और बी 2 रूपों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके जो विपरीत होता है वो होता है एंटीबॉडी। क्या पाई जाती है इसके विपरीत? एंटीजन की जस्ट विपरीत होती है एंटी बॉडी। याद रखना। ठीक है, एंटीजन की जस्ट विपरीत क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी। क्लियर है? इस चीज को हम अपने नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, जैसे एंटी बॉडी। ठीक है, ये किसके विपरीत पाई जाती है? ये मिलेगी आपको एंटीजन के विपरीत होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या करेगी? शरीर की रक्षा करती है। शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, याद रखना ये क्या करेगी? शरीर की रक्षा करेगी। आपसे पूछ जाए ये इसका नहीं, ये कहां पर पाई जाती है, तो याद रखना ये प्लाज्मा में पाई जाती है। यह प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी आपने देखा होगा जिसे कोरोना वायरस के दौरान प्लाज्मा डोनेट किया जाता था, वो इसी कारण किया जाता है। क्या कर रहा था कि एंटीबॉडी, प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडी का डोनेशन किया जा रहा था, जिससे क्या होता है? लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। याद रखना। ठीक है,
ये शरीर की रक्षा करती है। आपसे पूछे ये किन रूपों में पाई जाती है, तो ये भी दो रूपों में मिलेगी आपको, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी। ठीक है, ये दो रूपों में पाई जाती है। इससे पहले जो पढ़ा आपने वो क्या था, एंटीजन, ये भी दो रूपों में थी, लेकिन कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। एंटीबॉडी की बात करें तो ये भी दो रूपों में मिलेगी, लेकिन कौन सा, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के रूपों में। ठीक है, दो रूपों में पाई जाती है, दो रूपों में। आई यहां तक समझ में? ठीक है, अब एक चीज याद रखना, किसी भी व्यक्ति के अंदर एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों ही समान रूप में नहीं हो सकते। क्लियर है? इस चीज को आपको अच्छी तरह से नोट करना है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति में समान मात्रा में या फिर समान रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, समान रूप में नहीं पाई जाती, समान रूप में नहीं मिलेगी। कौन नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखना कौन, एंटीजन तथा एंटीबॉडी। क्लियर है? दोनों चीज को आपको याद रखना है, एंटीजन तथा या प्लस एंटीबॉडी। ठीक है, यानी अगर रक्त समूह का निर्धारण करें हम, रक्त समूह का निर्धारण, किसी व्यक्ति के अंदर रक्त समूह का निर्धारण कैसे किया जाता है। मान लो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, मान लो ब्लड ग्रुप इसका ए है। ठीक है, ठीक है, अगर बात की जाए, आपसे पूछे इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, ये रक्त समूह है, रक्त समूह। ठीक है, आपसे पूछे इसके एंटीजन क्या पाया जाएगा, इसमें एंटीजन, तो याद रखना इसका एंटीजन मिलेगा आपको ए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, बी। और किसी होती है एंटीबॉडी, स्मॉल बी के रूप में पाई जाती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो ये अगर एंटीजन कैपिटल ए तो ये बी, यानी दोनों ही समान रूप में नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंटीजन तथा एंटीबॉडी समान मात्रा में अगर समान रूप में पाई जाए तो उस व्यक्ति के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है, उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। याद रहेगी इतनी चीज। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप, जो अगला नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है बी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो याद रखना उस व्यक्ति के अंदर एंटीजन जो होगा वो किस रूप में होगा, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी किस रूप में पाई जाएगी, स्मॉल ए के रूप में। ठीक है, मैंने फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों चीज सेम नहीं हो सकती, यानी ए और ए नहीं हो सकता है। अगर दोनों सेम हो तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो है जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फिर पूछा जाए आपसे कि जो रक्त समूह ए बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ध्यान रखना जो ए बी रक्त समूह होता है इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगी, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। क्लियर है? इसके अंदर केवल एंटीजन पाया जाएगा, और कौन सा, ए बी। ये एंटीजन पाया जाएगा तब जाके किसी व्यक्ति के अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्लड ग्रुप ए मिलता है, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर ऐसी बात करें ओ की, तो ओ में ध्यान रखना इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, आपका एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, एंटीबॉडी, कौन सी मिलेगी, ए बी। क्लियर है? इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अंदर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो याद रखना कि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाएगा, सर्वदाता। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता कहलाता है, सर्वदाता। ठीक है, आपसे पूछे ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होती है, क्या अनुपस्थित मिली आपको, एंटीजन। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, यानी सबको डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए वालों को भी डोनेट कर सकते हैं, बी वालों को भी डोनेट कर सकते हैं, ए बी वालों को भी और ओ वालों को भी डोनेट किया जा सकता है। फिर पूछे आपसे सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन देखा भी होगा, तो याद रखना ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सर्वग्राही। आपसे पूछ जाए ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, तो याद रखना इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जैसा मैंने आपको बताया। क्लियर है? इस कारण इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। जिसके अंदर एंटीजन नहीं उसको क्या बोलेंगे, सर्वदाता, जो सबको डोनेट किया जाता है। और ये क्या करता है, सर्वग्राही, यानी इसका जो किसी को दे नहीं सकते लेकिन सबको एक्सेप्ट कर सकता है। आई ना चीज समझ में? ठीक है, आगे बात करें, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसी में आपको एक और चीज देखने को मिलती है, आर एच फैक्टर। क्या देखने को मिलेगा, आर एच फैक्टर। ठीक है, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, यानी आर एच कारक की बात कर रहे हैं, तो याद रखना आर एच कारक, याद रखना कि ये जिसकी खोज जो है दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। कहाँ की गई थी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर की गई इसकी खोज, इसकी खोज कहाँ पर की गई, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका में किस बंदर के पर की गई थी, तो याद रखना रिसस नामक बंदर पर की गई थी। किस बंदर पर की गई थी, रिसस नामक बंदर पर। ठीक है, आर एच फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर पर की गई थी, रिसस नामक बंदर पर। ठीक है, आई थी समझ में? क्लियर है? आर एच फैक्टर से क्या क्या पता चलता है हमें, तो याद रखना हमें ये तो पता चल गया किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, बी है,
लेकिन उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को कौन बताता है? आरएच फैक्टर। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के अंदर देखा होगा, सुना होगा आपने कि ब्लड ग्रुप ए प्लस बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आरएच फैक्टर के द्वारा। याद रहेगी चीज, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किसके किया जाएगा? तो आरएच फैक्टर के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया जाता है। पॉजिटिव व नेगेटिव का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है आपसे पूछे तो? आरएच फैक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसकी खोज करता कौन है? तो याद रखना, इसकी खोज करता है एक तो आपके जिन्होंने रक्त समूह की खोज की, कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। और इसके साथ ही एक और व्यक्ति का नाम आता है विनर, ठीक है। दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है, कौन है? कार्ल लैंड तथा विनर। इन दोनों ने मिलकर इस चीज की खोज की है, आरएच फैक्टर की। याद रहेगा इतनी चीजें, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रक्त समूह, उसका निर्धारण किया जाता है। आई चीज समझ में। और आरएच फैक्टर की शुरुआत यानी खोज कहाँ से की गई है? दक्षिण अफ्रीका में रिसस नामक बंदर से। ध्यान रखना, किस बंदर से की गई थी? रिसस। इसके ब्लड में आरएच फैक्टर पाया गया था। याद रखना कि दुनिया में लगभग 85% व्यक्तियों के अंदर आरएच पॉजिटिव जो है आपको मिलेगा, क्या? ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है 85। और भारत की बात करें, अकेले भारत की, तो भारत में 93% लोगों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी जो पॉजिटिविटी को बताता है, ए प्लस बी प्लस ओ प्लस, ये अधिकतर भारत में पॉजिटिव मिलेंगे 93%, ठीक है। आगे चलते देखो इसी क्रम में पहले इसको पुराने को रिवाइज करते हैं। शुरुआत कहाँ से की अपनों ने? ब्लड ग्रुप से। इसकी खोज करता कौन है? कार्ल लैंड-स्टीनर। इन्होंने 4 भागों में बांटा ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी तथा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। बात करें इसमें से ब्लड ग्रुप ओ की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड-स्टीनर तथा कोस्टले, इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप ओ की खोज की। इसी क्रम में अपने आगे देखा एंटीजन, ये क्या होता है? तो याद रखना, इसे क्या करते हैं? रक्त का निर्धारण करते हैं, ठीक है। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, लेकिन शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। बात करें ये ए तथा बी, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहां पर मिलेंगे आपको? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में इनके जो विपरीत होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबॉडी, क्लियर है। और ये क्या होते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। बात ध्यान रखना कि ये प्लाज्मा में पाई जाती है। आपसे पूछे एंटीजन कहाँ मिलेगा आपको? तो आरबीसी की सतह पर। एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी आपको? तो प्लाज्मा में पाई जाती है। और ये किस रूप में मिलेगी? तो स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और आगे बात की जाए, एक और जो फैक्ट आपको याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एंटीजन तथा एंटीबॉडी समान रूप में नहीं पाई जाएगी, क्लियर है। और अगर समान रूप में अगर पाई जाती है तो उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। क्यों? तो जो उसके अंदर क्या, रक्त का थक्का जम जाएगा, ठीक है, शरीर के अंदर। बात करें रक्त समूह का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो याद रखना एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें लाइन में लिखा था कि एंटीजन के द्वारा रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। किसी के अंदर, व्यक्ति के अंदर अगर एंटीबॉडी एंटीजन ए कैपिटल ए तथा एंटीबॉडी स्मॉल बी है तो उसका रक्त समूह क्या होगा? कैपिटल ए, ठीक है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप बी की अगर निर्धारण करना हो तो एंटीजन क्या होना चाहिए? कैपिटल बी तथा एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? स्मॉल ए। बात करें रक्त समूह ए बी की, तो एंटीजन ए बी तथा उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप के अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको? एंटीजन। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। ये चीज अपनों ने पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद देखा अपनों ने क्या? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की बात करें, ये सबसे पहले कहां पाया गया? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। किससे खोज की गई थी इसकी? तो रिसस नामक बंदर से, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंड-स्टीनर तथा विनर इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। ये किसको निर्धारित करते हैं? तो किसी व्यक्ति के अंदर उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का निर्धारण कौन करेगा? आपके जो आरएच फैक्टर करता है, ठीक है। इस चीज को अपनों ने देखा। अब जो आती है अगली चीज आती है आपके लिए, वो है रक्त का थक्का। क्या चीज होती है? रक्त का थक्का कैसे बनता है, ठीक है। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जो है प्रमुख रूप से जो है पाई जाती है? तो याद रखना, रक्त का थक्का में आपको 2 प्रकार की प्रोटीन मिलेगी। कौन कौन सी? तो आपने सुना होगा फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन। और एक और कौन सी होती है? प्रोथाम्बिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोथाम्बिन, ठीक है। 2 प्रकार की प्रोटीन काय के लिए यूज होती है? आपके रक्त का थक्का बनाने में। आपसे पूछे कौन सा खनिज इसमें यूज होता है, तो याद रखना कैल्शियम। कौन सा खनिज होगा? कैल्शियम, ठीक है। फिर आपसे पूछे जाए इसके अलावा और क्या चीज होती है? रक्त कणिका कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। इसके अलावा आपसे पूछे कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के। कौन सा होता है?
विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, क्लियर है कि इतनी सारी चीजें जब आपस में मिलती है तब जाके किसका जो क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है, याद रहेगा ये चीज। तो आपसे पूछा है कौन से दो प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन। कौन सा खनिज रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो कैल्शियम। कौन से दो सॉरी कौन सा जो रक्त विटामिन, तो विटामिन के। और कौन सी रक्त कणिका, तो प्लेटलेट्स। ये चारों पांचों मिलकर क्या करेगी, आपके रक्त का थक्का बनाती है शरीर में। आई चीज समझ में, ठीक है। अब जो अपनी लास्ट चीज है इसमें वो है रक्त बैंक। क्या है अगला, रक्त बैंक, ठीक है। रक्त बैंक की अगर बात की जाए, रक्त बैंक में क्या किया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है रक्त बैंक में क्या होता है। याद रखना रक्त बैंक के अंदर क्या होता है, ब्लड को जो सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, ताकि किसी को डोनेट की जाए जरूरतमंदों को, ठीक है। आपसे पूछा है रक्त को कितने डिग्री सेल्सियस पर इसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है। ये टेम्परेचर याद रखना आप, कितने, 4 डिग्री सेल्सियस पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछे सामान्यतः कितने दिनों के लिए रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो याद रखना सामान्यतः 21 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी 21 दिन तक इस रक्त का सामान्यतः नॉर्मल डे की बात करें तो 21 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। यानी 21 दिन को अगर सप्ताह में बांटा जाए तो कितने, 3 सप्ताह में, ठीक है, 3 सप्ताह तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, 3 सप्ताह तक, याद रहेगी चीज। लेकिन पूछा जाए आपसे अधिकतम कितने समय तक, अधिकतम कितने समय तक जो हम रक्त को सुरक्षित रख सकते हैं, तो याद रखना अधिकतम की बात कर रहा है। तो अधिकतम में याद रखना 42 दिन, कितने, 42 दिन तक आपको रक्त बैंक में रक्त सुरक्षित देखने को मिलेगा। अगर इसको सप्ताह में बांटा जाए तो कितना होगा, 7×42 यानी 6 सप्ताह, ठीक है, 6 सप्ताह तक इसको क्या रखते हैं आप, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप के बारे में अपने जानकारी थी वो आज की क्लास में अपने पूरा समाप्त कर चुके हैं। आई थी समझ में, ठीक है। इस चीज को खास याद रखना, रक्त का थक्का बनाने में कौन से प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन। कौन सा खनिज, तो कैल्शियम। कौन सी रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। कौन सा विटामिन, विटामिन के, ठीक है। इसके बाद देखा अपने रक्त बैंक, रक्त बैंक में क्या जाता है, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है ताकि लोगों को डोनेट किया जाए जरूरतमंदों को। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, सामान्यतः नॉर्मल तो बात करें तो 21 दिनों के लिए, यानी कि 3 सप्ताह के लिए। अधिकतम कितने दिनों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, 42 दिनों के लिए, ठीक है। सप्ताह में पूछे तो 6 सप्ताह के लिए। आई थी समझ में, क्लियर है।